अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं ज़रा गिर उसका फ़कीर एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हो गया हूँ। तो यार आज की जो मेरी वीडियो है ना, मैं अपनी आर्मी के लिए बनाने लगा हूँ और मुझे इस चीज़ पे प्राउड है कि पाकिस्तान आर्मी इज़ द नंबर वन आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं और आज यहाँ पे जो रह रहे हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान आर्मी। और बहुत सारी चीज़ें या जो भी चीज़ ये जो लोग कहते हैं ना, उनको मेरा सिर्फ ये जवाब है, मेरे भाई तुम लोग जो यहाँ पे रह रहे हो ना और आज सुकून से सोते हो और सारी चीज़ें करते हो, इन सब को संभालने वाली जो है ना वो आर्मी ही है। उनसे पूछो कि जिनके जवान भाई, जिनका इकलौता बेटा, वो लोग शहीद हुए और उस कम उम्र की जो एक पोर्शन होता है कि उसमें एक शहादत उन्हें मिली, तो उन माँओं से पूछो, उन बहनों से पूछो। टुडे आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी ऑफ कैप्टन हसन मुसाहिब। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, आई वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ कैप्टन हसन। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे उसके बारे में बताया। 2013 में उनकी शहादत हुई। तो मैं आज ये एक स्टोरी जो है वो दोबारा से सुनाना चाहूँगा। तो मुझे इतना क्रेज़ हो गया था उस लड़के के बारे में सुन के, क्योंकि वो अपनी बहनों का इकलौता भाई था। तो उसको जो है कि वो शहादत हुई, तो उस बंदे से ना मेरा इतना ज़्यादा लगाव था कि उसकी जो पिक्चर्स और वो सारी चीज़ें ना वो मेरे वॉलपेपर्स पे होती थी, मेरे लैपटॉप पे, मेरे मोबाइल पे, सब चीज़ों पे। तो वो कुदरत का करना ऐसा हुआ कि लोग कहते हैं ना मिरेकल्स, सो आई डू बिलीव इन मिरेकल्स। मेरे साथ हुआ था। व्हेन आई केम टू रावलपिंडी इन 2017, तो मैं गया एक काम के सिलसिले में ब्योर। ब्योर इज़ द यूनियन काउंसिल ऑफ कहूटा। तो वहाँ पे एक प्लेस आती है चनौर। तो आई वॉज सिटिंग इन अ लोकल बस। तो उस टाइम पे जो मेरे इमोशंस और वो सारी चीज़ें थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ आ गया। तो वो एक जब आप आते हो ना कि एक मैदानी इलाके से आप मूव करते हो पहाड़ी इलाके की तरफ, तो वो थोड़ा सा डर भी होता है और वो सारी चीज़ें, और आप यूनिवर्सिटी से नए नए पास आउट होते हो तो वो सारी चीज़ें साथ होती हैं। तो लिटरली मैं जब वो बस के अंदर बैठा था, तो वो एक चनौर के इलाके पे आके ना वो गाड़ी रुकी किसी पैसेंजर को उतारने के लिए। तो मैं परेशान बैठा, जब मैंने ऐसा बाहर देखा ना, तो वो उसी कैप्टन हसन की कब्र मुबारक थी। तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि मुझे यहाँ से आगे कुछ गाड़ी मिलेगी, कोई नई गाड़ी मिलेगी, या मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। तो मैं उतरा उस गाड़ी से, मैंने बैग उतारा, बैग वहाँ पे रखा, और मैंने वहीं पे मेरी ऐसी खुशी थी कि क्योंकि जो मेरे साथ जो मेरे एक दो क्लास फेलोज थे जिनको पता था, तो मैं बता नहीं सकता था कि यार मतलब कि जिस बंदे को हम डिस्कस करते थे और जिस बंदे के मैं वॉलपेपर्स लगाता था, मैं आज उस इंसान की यहाँ पे कब्र पे खड़ा हूँ और उसके लिए फातिहा ख़्वानी कर रहा हूँ। तो ये स्टोरी मैंने कभी किसी को बताई नहीं। तो उस बंदे से ना, उससे मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला, लेकिन जो शहीद होता है ना, शहीद हमेशा भाई ज़िंदा ही रहता है। तो उस बंदे से मेरा ऐसा एक, वो जिस तरह कहते हैं ना, लगाओ कि उसकी कब्र पे जब मैंने फातिहा ख़्वानी की ना, तो वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं इसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, मैं इसको जानता था, और एक वो अंदर से खुशी भी थी। तो खैर जब मैंने वो वहाँ पे खड़ा होकर ये सारा प्रोसेस किया, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। और मेरा वो एक किस्म का वो एक जो आइडियल होता है आपका, तो वो ऐसे आना वहाँ पे। फिर खैर कैप्टन साहब को जो है वो कहते हैं ना, जब आप आइडियलाइज़ करते हो, तो वो 3 से 4 दफ़ा मैंने उन्हें अपने ख्वाब में भी देखा। फिर करनी ऐसी हुई कि जब मैं रावलपिंडी आया, तो रावलपिंडी में यहाँ पे स्कीम 3 वाली साइड पे जाओ, तो वहाँ पे उनके घर वाले रहते हैं। और फिर जब मैंने इसी तरह वीडियो बनाई, तो मेरी उस अजीम शहीद जो कैप्टन हसन है, उनकी वालदा से बात हुई, उनके वालिद से बात हुई। तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और मैं कहता हूँ कि ये जो बातें कहते हैं ना, नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंडेड हुआ। अगर मैं PML लॉन्ग कोर्स के लिए करता तो शायद मैं भी सिलेक्ट हो जाता, लेकिन वो नसीब की बात होती है। एक शुरू से क्रेज़ था कि यार आर्मी 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 पैशन। और इवन कि मेरी मेरी जो मदर हैं,
हम कुछ भी कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी माँ के अभी भी वही होती है कि काश तू आर्मी में सेलेक्ट हो जाता। इवन कि मेरे ताया जान, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, यूनिवर्सिटी में हम जब ग्रेजुएट हुए उसके बाद बताया जी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, तो लेकिन वो एक ही बात कहते थे, यार कभी तू आर्मी भी सिलेक्ट हो जाता ना तो मज़ा ही आ जाता। मेरे भाई ये जो चीज़ें हैं ना जो आज यहाँ पे कर रहे हो और इतना इंडिपेंडेंटली जो वो सारी चीज़ें बोल देते हो ना, तो इन सब के पीछे जो क्रेडिट है ना वो पाकिस्तान आर्मी का ही है। ठीक है, एक क्या होता है यार, एक सेकंड ईयर के बाद एक बंदा सेकंड लेफ्टिनेंट जाता है और वहाँ पे वो जो ट्रेनिंग करता है ना और आपके लिए वो जो सारी चीज़ों को कमांड लेता है और आपको जो है ना वो सारी जो आपकी टेरिटरी और सारी बाउंड्रीज और जो जो चीज़ें हैं उनको बचाते हैं। तो मैं कहता हूँ इनको जो भी आप सलाम पेश करो वो कम है। तो शुरू से पैशन था आर्मी के लिए, इन हाथों पे यहाँ पे निशान बने होते थे। आई वॉज़ अ वेरी फैट बॉय, तो मैं जगह ढूंढता होता था कि मैं किस जगह पे जाके चिनअप्स निकालूं। तो खैर वो उसके लिए वेट भी लूज़ किया, चिनअप्स निकाले। तो वो एक जो यूनिफॉर्म का जो क्रेज़ है ना, और मुझे आज भी याद है कि आई वॉज़ इन 6th क्लास, देन आई हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन योर रिसेंट ड्रीम। कैन यू इमेजिन दैट a kid of round about 12 to 13 years is writing a story of his शहादत। तो वो मैंने लिखी, तो भाई प्राउड है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी, फिर अगेन कहूँगा, इज़ द नंबर 1 आर्मी ऑफ दिस वर्ल्ड और नो बडी कैन कम्पीट दैम। तो उनका एक जो स्टाइल, उनका वो एक बात करने का वे, उनका प्रॉब्लम्स को टैकल करने का वे, नो वन कैन कम्पीट दैम। तो ये सोच निकाल दो। तो पाकिस्तान आर्मी को हमेशा सलाम है, उन माओं को सलाम है कि जिनके बेटों ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश किया। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि उन बहनों से पूछो कि जिनकी शादियों पे उनके वो जो भाई थे वो नहीं आ सके, वो कहाँ थे, तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मेरे भाई ड्यूटी है, ड्यूटियाँ सारे ही करते हैं, हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ जॉब जो होती है ना वो सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है, किसी को शौक नहीं है कि आना और तुम लोगों के लिए मर जाना, तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी। एंड फिर अगेन कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।